हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.5 आपके कोर्स से डिलीटेड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो हम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। तो एक बार आप सेल्फ ट्राई कीजिएगा उसको खुद से, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.6, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें कुछ डिफरेंट आपको दिख रहा है, कुछ चेंज है इसमें। क्या कि इसमें जो वेरिएबल है x वो न्यूमरेटर के प्लेस पर डिनोमिनेटर में है, ये चेंज है इसमें। इसमें आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है? रिड्यूसिबल मेथड। जब आपके पास डिनोमिनेटर वेरिएबल किस में हो जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, तो इसका मतलब हम रिड्यूसिबल मेथड यूज़ करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसको लेट 1/x को हमने कोई भी एक अदर वेरिएबल पुट किया a, 1/y को हमने पुट किया b। अब हम लिखते कैसे हैं इसको? 1/2x को आप क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1/x को हमने a पुट किया a, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? a इंटू 1 a/2। डिनोमिनेटर में क्या रह गया? नंबर रह गया, और बाकी हमने इसको पुट कर दिया। तो अब क्या करेंगे हम इसको क्या बनाएंगे इक्वेशन को? a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2। अब आप इसका एलसीएम लो। 2 3 जा 6, 3 इंटू a 3a, 3 2 जा 6, 2 इंटू b 2b इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसी टाइप से हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 को भी करना है हमें सॉल्व। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। अब हम इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6। कैंसिल, क्या आया आपके पास? 13। ये हो गई इक्वेशन 2। अब आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन है, इसको हम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी आपको इजी लगता है या जो भी आपको बेस्ट लगता है उसको हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। किसी से भी सॉल्व कर लीजिए, आंसर वही आएगा हमारे पास सॉल्व करके। फर्स्ट क्या है? 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 30। अब देखते हैं इसमें क्या इक्वल है। इसमें कुछ भी इक्वल नहीं है, इसमें a भी इक्वल नहीं है, इसमें b भी इक्वल नहीं है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम? या तो b को इक्वल करो या a को करो, किसी को भी करो। मैं a को करती हूँ। a को इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 में, 2 इंटू 3 6, और 3 से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन में, तो ये हो गया 6। इक्वल हो जाएगा। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 2 3 जा 6a प्लस 2 इंटू 2 4b इज इक्वल टू 24। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 2 6a प्लस 3 इंटू 3 9b इज इक्वल टू 13 3 जा 39। अब हम इसमें साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज किया, ये कैंसिल। -9 प्लस 4 -5b इज इक्वल टू -50। b वैल्यू इज इक्वल टू -15 अपॉन -5, b इज इक्वल टू 3। b वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब b की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में, a वैल्यू कैलकुलेट होगी। पुट इन इक्वेशन 1, इसमें पुट करते 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। 3a प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। 3a इज इक्वल टू 12, 6 ट्रांसफर, 3a is equal to 6, then a is equal to 2.
ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, लेकिन ए और बी तो आपने पुट किया था, 1/x को a पुट किया था और 1/y को b, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है आपको। क्यों? क्योंकि हमें जो सॉल्व करना है वो x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। नाउ 1/x इज इक्वल टू a था, हमने a की वैल्यू फाइंड की 2, क्रॉस कर देते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। अब y की वैल्यू b से कैलकुलेट होगी, y की वैल्यू क्या होगा 1/y इज इक्वल टू क्या है b, 1/y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई 1/3। तो ये था हमारा रिड्यूसिबल मेथड से सॉल्यूशन। किससे किया हमने? रिड्यूसिबल मेथड अप्लाई किया। कब पता लगता है रिड्यूसिबल मेथड है? डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट 2/√x, 3/√y, 4/√x, 9/√y, दोनों में सेम है रूट में वैल्यू। इसमें क्या किया हमने? डिनोमिनेटर में वेरिएबल है लेट 1/√x इज इक्वल टू a एंड 1/√y इज इक्वल टू b। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, u v x y है, a b c d कुछ भी आप पुट कर सकते हो। यहाँ किया, ये हो जाएगा आपके पास 2a, 2 इंटू 1/√x, 1/√x को a किया, प्लस 3b इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 2। ये हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इजी है। क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या होगी? ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। नाउ क्या इक्वेशन चेंज होगी? 3 इंटू 2 6a प्लस 3 इंटू 3 9b इज इक्वल टू 6, ये सेम रहेगी। 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। देखो अपने आप कैंसिल हो गई। 10a इज इक्वल टू 5, a वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई 5/10 यानी 1/2, तो a की वैल्यू हमको मिल गई 1/2। इसी है। अब इस a की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देते हैं। a इज इक्वल टू 1/2 पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, इसमें a वैल्यू पुट की 2 इंटू 1/2 प्लस 3b इज इक्वल टू 2, कैंसिल 1 प्लस 3b इज इक्वल टू 2, तो 3b की वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई हमें यहाँ 1, देन b इज इक्वल टू 1/3। ये तो a और b की वैल्यू फाइंड हुई, लेकिन हमें कैलकुलेट किसकी वैल्यू करके लानी है? x और y की। अब हमने लिखा है यहाँ पर क्या लेट पुट किया था हमने? 1/√x इज इक्वल टू किया था a, और a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 1/2, तो 1/√x इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हैं, √x इज इक्वल टू 2, अब ये अंडर रूट इधर ट्रांसफ़र किया तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, इट मीन्स 4, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 4। जो मेन आपकी लीनियर इक्वेशन में था x वेरिएबल, उसकी वैल्यू हो गई फाइन। अब नेक्स्ट है 1/√y इज इक्वल टू क्या है b, 1/√y इज इक्वल टू b वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई 1/3, तो √y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 स्क्वायर यानी 9, तो y इज इक्वल टू क्या मिला हमें 9 मिल गया कि नहीं? हम x और y को लेकर स्टार्ट किया था और x और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके पास ओनली 1 है डिनोमिनेटर में, x 1/x ही है, y नॉर्मल है लीनियर इक्वेशन में, ये भी नॉर्मल फॉर्म में है, केवल x किस में है, सॉरी x किस में है आपके पास, x डिनोमिनेटर में है, तो हम सिर्फ इसी को पुट करेंगे, क्या कोई भी वेरिएबल, तो आपने क्या किया लेट 1/x इज इक्वल टू a किया, y तो y रहेगा, y को हमें लेट नहीं करना, क्यों? क्योंकि y ऑलरेडी लीनियर फॉर्म में ही गिवन है आपको। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 40, फर्स्ट इक्वेशन इसका किया,
3a माइनस 4y इज इक्वल टू 23। कोई भी वेरिएबल इक्वल नहीं है, ना तो x की वैल्यू इक्वल है, आप a की वैल्यू इक्वल है, नहीं y की वैल्यू इक्वल है। तो अगर एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो क्या करेंगे हम, y इजीली कैलकुलेट हो रहा है, क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई 1 में और 3 से मल्टीप्लाई 2 में, तो हम यहीं पर कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में और 3 से मल्टीप्लाई इस इक्वेशन। ओके, तो नेक्स्ट क्या आपकी इक्वेशन बन जाएगी, न्यू इक्वेशन 16a प्लस 12y इज इक्वल टू 56। सेकेंड इक्वेशन में करो 9a माइनस 3 इंटू 4 12y प्लस 3 इंटू 3 9 3 2 6। क्या कैंसिल हो गया आपका, y कैंसिल हो गया, 16 और 9 कितना हुआ 25a इज इक्वल टू प्लस करते हैं 125, a वैल्यू इज इक्वल टू 125 अपॉन 25, a वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई हमको 5। अब a की वैल्यू आपको किस में पुट करनी है, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, पुट इन 1, किसी में भी हम पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू को। 4 इंटू a वैल्यू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 40, 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 40, 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20, 3y इज इक्वल टू -6, देन y इज इक्वल टू -2। y वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई -2, y की वैल्यू तो ऑलरेडी मिल गई, इसको हमें चेंज नहीं करना, लेकिन a वैल्यू को अभी हमें कन्वर्ट करना है किसमें, x के साथ में, क्योंकि 1/x को हमने क्या पुट किया था, 1/x को हमने a किया था, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/5। जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल है सिर्फ उसी को हमने पुट किया था, y को करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्यों, क्योंकि y हमारा ऑलरेडी लीनियर फॉर्म में ही था। ठीक है, नेक्स्ट में है 5/x माइनस 1 1/y माइनस 2 6/x माइनस 1 3/y माइनस 2। सबसे पहले तो ये देखते हैं दोनों इक्वेशन के डिनोमिनेटर सेम है, फर्स्ट तो हमने ये चेक किया सेम है। अब हम इसको पुट करेंगे वैल्यू को, 1/x माइनस 1 पूरी वैल्यू पुट होगी आपकी, क्योंकि ये पूरी एक ही फॉर्म है लीनियर इक्वेशन में, तो आपको ये पूरा लेट करना है, क्या लेट 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया a, 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया b। क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी 6a माइनस 3b इज इक्वल टू क्या हो गई 1। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो वही एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, वो जल्दी हो जाएगा। हमने 3 से मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दिया तो हमारे पास b इक्वल हो जाएगा, और साइन चेंज करने की भी नीड नहीं है, कैंसिल हो रहा है। 3 5 जा 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, 3b यहाँ पर है 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, कैंसिल 21a इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7/21, a की वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई 1/3। a वैल्यू किस में पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, a इज इक्वल टू 1/3 पुट इन 1, पुट इन 2 में रख देते हैं, चलो ओके, बार बार 1 ही यूज़ कर रहे थे तो 2 में पुट कर देते हैं। 3 इंटू 1/6 माइनस 3b इज इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वेशन थी, a वैल्यू पुट कर दी, 3 का डिवाइड करो 2 माइनस 3b इज इक्वल टू 1, माइनस 3b इज इक्वल टू -3, देन b इज इक्वल टू 1। a और b की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। अब हम यहाँ पर आते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पर 1/x माइनस 1, जब तक आप यहाँ वैल्यू पुट नहीं करोगे इनकम्प्लीट क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम ये पुट करके क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो ये a और b को यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है।
ए की वैल्यू क्या थी यहाँ 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x - 1 इज इक्वल टू 3 है तो x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 4। नेक्स्ट 1/y - 2 को हमने पुट किया था b वैल्यू 1 है तो y - 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1, y इज इक्वल टू क्या हो गया 3। ये हो गया आपके पास आंसर। x और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। ओके, फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ है, सेम है बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें न्यूमरेटर में भी x है और डिनोमिनेटर में भी x y है, सेम यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कब आता है पूरी इक्वेशन में, हमारे पास ये वैल्यू कब आती है डिनोमिनेटर में, जब हम एलसीएम लेते हैं। तो अब हम इसको सेपरेट नोट करते हैं। कैसे, 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। x कैंसिल, y कैंसिल, क्या है आपके पास 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। यहाँ भी इसी पैटर्न में आना चाहिए, फर्स्ट टर्म पर y होनी चाहिए और सेकंड टर्म पर x होना चाहिए। 8x अपॉन एक्स वाई और यहाँ पर हो गया 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। कैंसिल, 8/y प्लस 7/x, y कैंसिल इज इक्वल टू 50। अब पहली बार में एक y है और सेकंड टाइम में आपके पास x है दोनों में, तो अब हम इसको पुट करेंगे। 1/y को हमने अब कुछ चेंज कर देते हैं, u ले लेते हैं। ओके, एंड 1/x को हमने क्या लिया v। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, 7u माइनस 2v इज इक्वल टू 5। यहाँ पर भी है आपके पास 8u प्लस 7v इज इक्वल टू 50। कोई भी मेथड लगा के सॉल्व करें। कौन सा मेथड लगाएं, इसमें एलिमिनेशन ही लगाते हैं। 7 से यहाँ पर कर देते हैं, 2 से यहाँ, तो आपके पास v इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो गया 7 में 49u माइनस 14v इज इक्वल टू 35। 2 से करते हैं 16u प्लस 14v इज इक्वल टू 30। ये कैंसिल, प्लस करो, 65u इज इक्वल टू 65, u इज इक्वल टू क्या मिला आपको 1। अब u इज इक्वल टू 1 है तो u की वैल्यू किस में पुट हो जाएगी, इक्वेशन 1 में। u इज इक्वल टू 1 पुट इन 1 या 2 किसी में भी पुट करो। 7 इंटू 1 माइनस 2v इज इक्वल टू 50। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पर, माइनस 2v इज इक्वल टू 15 माइनस 7 माइनस 2v इज इक्वल टू 8 एंड v इज इक्वल टू माइनस के 4। क्या कैलकुलेट हुई, v की वैल्यू 1, 7 करेक्ट है। ओके, अब जो आपने यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट की थी, इसको पुट किया था, वहाँ करते हैं इसको वैल्यू को पुट। 1/y इज इक्वल टू u था, 1/y और u वैल्यू क्या थी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, y वैल्यू क्या होगी आपके पास 1। नेक्स्ट 1/x को क्या लेट किया था v, अब v वैल्यू क्या है आपके पास -4, देन x इज इक्वल टू -1/4। किसकी वैल्यू है ये, x की वैल्यू। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर करेक्ट है या नहीं। फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है, 7 माइनस 2v इज इक्वल टू 5 था, मैंने यहाँ 15 लिख दिया, तो इसको करेक्ट करते हैं, यहाँ 5 करते हैं। इक्वेशन 1 में 5 है, यहाँ पर क्या मिला -2, v वैल्यू क्या है आपके पास 1, इसको भी करेक्ट करते हैं, ये भी 1 और यहाँ पर x वैल्यू भी 1। तो जो मिस्टेक थी वो करेक्ट हो गई। ओके, यहाँ पर 5 था इसीलिए वहाँ 5 था। ओके, x एंड y वैल्यू 1। फिफ्थ पार्ट आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो गया है। सिक्स पार्ट भी सेम इसी टाइप से होगा, लेकिन यहाँ पर क्या चेंज है, बस यहाँ 6xy है और यहाँ पर x और y है, तो आपके पास जो कांस्टेंट नंबर था उसके साथ भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो क्या करेंगे, इसको एक सा करने के लिए पूरी इक्वेशन में बोथ साइड x y से डिवाइड कर देते हैं।
6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6xy अपॉन एक्स वाई। ये कैंसिल, x कैंसिल, y कैंसिल, 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। फर्स्ट इक्वेशन सेम टू सेम इसी टाइप से हो गया आपके पास। सेकेंड इक्वेशन में भी हम सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे। 2x अपॉन एक्स वाई, 4y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5xy अपॉन एक्स वाई। ये कैंसिल, y कैंसिल, x कैंसिल, 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। सेम है क्वेश्चन नंबर 5th की तरह। अब ये आपको अपने आप करना है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, हेलो, नेक्स्ट है 7th पार्ट। 10 अपॉन एक्स प्लस वाई, 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई। इसमें क्या करना है हमको, हमारे बेस में डिनोमिनेटर में दोनों हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, दोनों लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम दोनों तरफ देखते हैं, हमारे पास सेम वैल्यू है, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो हम इसमें इसको करते हैं पुट, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ए एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बी। बाकी तो हमने जो किया था अब तक सेम ही प्रोसेस है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2 इक्वेशन 2। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड 2 हैं, किसी से भी अप्लाई करो। यहाँ 5 हो गया आपके पास और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो गया। 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 0 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को किया 30a माइनस 10b इज इक्वल टू -4। साइन चेंज नहीं करना था इसलिए b में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, b को इक्वल कर दिया। ये कैंसिल, 7 0 70 सॉरी 5 और 3 8 0 80a इज इक्वल टू 16। a इज इक्वल टू 16 अपॉन 80। a वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ पर 1/5 कैलकुलेट हो गई। ओके, अब a की वैल्यू हमें किस में पुट करनी है, इक्वेशन 1 में। a इज इक्वल टू 1/5 पुट इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं a की वैल्यू इसमें। 10 a वैल्यू है 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। ओके, पुट कर दी। अब कैंसिल करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 2 ट्रांसफ़र, 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2b इज इक्वल टू 2, देन b इज इक्वल टू 1। अभी तो हमें सिर्फ a और b की वैल्यू ही फाइंड हुई है, करनी किसकी वैल्यू कैलकुलेट है हमें, x और y की, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो x और y के फॉर्म में आपको दिया हुआ है। तो उसमें पुट करते 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू, a वैल्यू क्या थी हमारे पास 1/5 यही थी। अब आपने इसको क्रॉस किया तो क्या मिला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन फिर से मिल गई है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हमने b को यहाँ पर किया 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन मिल गई आपको 4। अब हमें ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन भी सॉल्व करनी है। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4 इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं किस मेथड से, किसी भी मेथड से। इजी जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और यहाँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। y कैंसिल किया हमने, क्या आ गया आपके पास, 2x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 3। अब ये वैल्यू पुट किस में होगी, 3 या 4th में, 3rd या 4th में किसी में से भी एक में पुट कर लेते हैं। इसमें करते हैं 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देन y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2। x और y की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, करेक्ट।
अब आपके पास जो लास्ट पार्ट है 8th, वो भी बिल्कुल सेम इसी टाइप से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, तो वो भी आपको सेम इसी तरीके से करना है, वो आपको अपने आप करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current water. Let her speed of rowing in still water में क्या स्पीड की हमने, x किलोमीटर पर आवर की। स्पीड ऑफ करंट वाटर में हमने स्पीड को किया y किलोमीटर पर आवर, हमने इसको पुट किया। स्पीड ऑफ रोइंग वाटर डाउन स्ट्रीम, हम भी नीचे की तरफ जा रहे हैं और पानी भी नीचे की तरफ जा रहा है। जब दोनों नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है यहाँ प्लस। अब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, पानी ऊपर आ रहा है, जस्ट अपोजिट में है दोनों एक दूसरे के, तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस के अप स्ट्रीम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हम 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं, अगर हम 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं और डाउन स्ट्रीम में है हमारे पास, हम डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो हमें कितना टाइम लगता है, 2 hours, यानी 2 घंटे में हम 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, पानी और हम दोनों नीचे की साइड हैं, तो कि एक ही फ्लो में, नीचे नहीं जाना तो एक ही फ्लो में जा रहे हैं, एक ही तरफ जा रहे हैं। इक्वेशन बनाते हैं, 2x + y = 20, तो इक्वेशन क्या होगी आपके पास यहाँ पर, x + y = 10। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के लिए कहा है उसने 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 4 किलोमीटर इन 2 hours। ओके, अगर अब हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है, 2 hours में कितनी डिस्टेंस कवर की हमने, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, और हमारे पास क्या है अप स्ट्रीम, यानी हम नीचे, पानी नीचे आ रहा है और हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट ऐसे, तो हमारे पास माइनस हो गया। कितनी डिस्टेंस कवर की, 2। जब हम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो डिस्टेंस कम कवर होती है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो हमारे पास 2 hours में हमने 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। इक्वेशन क्या आ गया, x - y = 4/2, क्रॉस में कर देते हैं, x - y = क्या हो गया, 2। 2 इक्वेशन से को सॉल्व करना है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 सॉल्व करते हैं इसको। x + y = 10 एंड सेकेंड हो गया x - y = 2। y ऑलरेडी कैंसिल था, अपोजिट साइन था, 2x = 12, देन x = 6। x = 6, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन 1, क्या है, x 6 + y = 10, देन y = 4। क्या आ गया आपके पास आंसर, स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। आप क्या लिखेंगे यहाँ, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर = कितना आया, 6 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर में, और करंट वाटर में स्पीड क्या थी, करंट वाटर में स्पीड थी, y वैल्यू 4 है, 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये हो गया क्लियर आपको, x और y की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। 2 women और 5 men मिलकर के काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं मिलके। नेक्स्ट डे 3 women और 6 men किसी वर्क को 3 days में कंप्लीट करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone। ओके, क्वेश्चन में कहा है मिलकर के तो इस काम को इन्होंने ख़त्म कर दिया, लेकिन अगर ये अकेले इस काम को करते हैं तो कितने दिन में ख़त्म करते हैं, कितने दिन में, डेज। तो 1 woman alone to finish the work, क्या हमने किया इसको, x days,
और 1 मैन वुमेन फिनिश द वर्क y days। नेक्स्ट लाइन होगी 1 मैन 1 वुमेन फिनिश द वर्क, ये तो पूरा वर्क था। 1 वुमेन फिनिश द वर्क x days, x days में उसने पूरा वर्क फिनिश किया, तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट करेगी? 1 वुमेन 1 डे वर्क कितना करेगी? 1/x वर्क को कंप्लीट करेगी। ये तो था हमारे पास x दिन में कंप्लीट किया, अब एक दिन में कितना कंप्लीट किया? 1/x। 1 मैन 1 डे वर्क, 1 मैन 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/y। 1 मैन 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/y, करेक्ट है। अब इसमें पहली लाइन थी हमारे पास 2 वुमेन, तो 2 वुमेन 1 डे वर्क इज इक्वल टू 2/x। 2 वुमेन एंड 5 मैन, तो आपके पास नेक्स्ट लाइन है 5 मैन 1 डे वर्क इज इक्वल टू 5/y। ओके, ये आपके पास पहली कंडीशन हो गई। अब क्या है, इस काम को दोनों ने मिलकर कितने दिन में कंप्लीट किया? 4 डेज में कंप्लीट किया दोनों ने मिलकर, तो यानी 2/x प्लस 5/y दोनों ने मिलकर। क्या काम था आपके पास? 1 वर्क था, पूरा एक काम था, कितने दिन में कंप्लीट किया? 4 डेज में कंप्लीट किया। ये बनी है कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमने बना दिया है वैसे तो यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर और बता देती हूँ। 4 2/x यानी 2 वुमेन ने 1 डे वर्क किया, 5 मैन 1 डे वर्क 5/y, पूरा काम क्या था? 1। इसको कितने में कंप्लीट किया हमने? 4 डेज में। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। ये बनी पहली इक्वेशन। ओके, आप इसको फर्स्ट भी कह सकते हो, इसको भी फर्स्ट कह सकते हो, क्योंकि 1/x तो हम वैसे भी लेट करेंगे बाद में, ठीक है, पुट करेंगे इसको a या b, तो इसलिए हम इसको ये लिख दें या ये लिख दें, एक ही मीनिंग है। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास में? 3 वुमेन एंड 6 मैन फिनिश द वर्क इन 3 days। 3 वुमेन एंड 6 मैन, 3 वुमेन एंड 6 मैन फिनिश द वर्क इज, कितने दिन में कंप्लीट किया उन्होंने इस वर्क को? पूरे को 3 डेज में कंप्लीट किया। 1 वर्क को 3 डेज में कंप्लीट किया। क्या है आपके पास इक्वेशन आएगी? 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इसको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे? रिड्यूसिबल मेथड से। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या हो गया आपके पास? x और y हो गया। लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू, क्या किया हमने? b पुट किया, तो ये आ गया आपके पास 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पर हो गया 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। ओके, या तो 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम, या हम इसको सेम ऐसे ही रहने दें, जो भी आपको ठीक लगता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो क्रॉस करके बता देते हैं इसमें क्या आएगा। इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं, क्रॉस करते हैं। 4 2 8, 20b इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 3 से कर दो, 3 × 3 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1। ये 2 इक्वेशंस है, ये हम सॉल्व कर सकते हैं किस मेथड से? एलिमिनेशन से, या किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो भी ठीक लगता है। 9 से यहाँ कर दो, 8 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 9 से मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या आएगा? 72a प्लस 180b इज इक्वल टू 1। 8 से मल्टीप्लाई करो, 72a प्लस 144b इज इक्वल टू 8, यहाँ 9 कैंसिल। ये क्या आ गया आपके पास? यहाँ 6, 36b
के, और यहाँ हो गया 1, b की वैल्यू क्या आ गई 1/36, b वैल्यू क्या कैलकुलेट हो गई 1/36। अब b वैल्यू किस में पुट करेंगे हम, b वैल्यू क्या आ गई आपके पास, यहाँ लिख देती हूँ मैं, थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा आपको। b इज इक्वल टू 1/36। ओके, अब b की वैल्यू हम किस में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन में, इसमें जो आपने यहाँ पर ये किया था, इसको इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, थोड़ी स्पेस कम हो गई, यहाँ कर देती हूँ मैं। 2a + 5b इज इक्वल टू 1/4 है, क्रॉस किया था, इसमें पुट कर देते हैं, फर्स्ट में क्रॉस कर दिया था इसमें। तो ये हो जाएगी हमारे पास 8a + 20b इज इक्वल टू 1 था, 9 का मल्टीप्लाई बाद में किया, b की वैल्यू पुट करते हैं, 8a + 20 × 1/36 इज इक्वल टू 1, 8a + 4 5 = 20, 4 9 = 30, ट्रांसफ़र कर दो, इज इक्वल टू 1 - 5/9। किल ओनली कैलकुलेशन है, 9 - 1 5, 4/9, a इज इक्वल टू 4/9 × 8, क्रॉस मल्टीप्लाई 2, 1/9 × 2 8, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/80। ये तो a और b की वैल्यू है, हमने इसको पुट किया था 1/x इज इक्वल टू a, तो अब आप इसमें पुट करेंगे यहाँ 1/x इज इक्वल टू 1/18, देन x इज इक्वल टू 80। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, आप लिख लेना अपने आप, क्योंकि आप 1 वुमेन ने कितने दिन में वर्क को कंप्लीट कर दिया, x 18 डेज में। अब है 1/y कितना है b 1/36, और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 डेज, यानी 1 मैन ने इस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर दिया, 36 डेज में कंप्लीट कर दिया। एक मिनट, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, करेक्ट है, वुमेन का 18 है और मैन का 36 डेज में इन्होंने ये वर्क को कंप्लीट कर दिया। थोड़ा हौच पौच हो गया है, आप वीडियो को पॉज कर करके इसको देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, यानी वो 300 की कोई डिस्टेंस कवर करती है, यहाँ से हमें किसी दूसरे शहर में जाना है तो वो बस और ट्रेन का यूज़ करती है, जिसमें उसने 2 पार्ट में कवर किया ना, ट्रेन में और बस में, और 4 घंटे में उसने अपनी कवर कर ली पूरी ट्रैवलिंग, मतलब पूरी उसने जो सफ़र था अपना वो 4 घंटे में पूरा कवर कर लिया। नेक्स्ट डे शी ट्रेवल 60 किलोमीटर ट्रेन, और बचा हुआ जो भी 60 किलोमीटर के 300 में से 60 माइनस करो 240, यानी 240 की उसने जो डिस्टेंस थी वो किससे कवर की, बस से कवर की। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर ट्रेन और बस की स्पीड को हमें पुट करना था, तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x km/h एंड लेट द स्पीड ऑफ द बस y km/h। टाइम का फॉर्मूला हमारी नॉलेज में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये भी लिख लिया हमने। तो पहली जो कंडीशन उसने की है, हम पहली कंडीशन को कंप्लीट करते हैं, लिखते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, व्हेन शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, 60 किलोमीटर वो उसने किससे कवर किया, ट्रेन से, एंड रिमेनिंग 300 - 16, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी थी 300 थी, जिसमें 60 अगर वो ट्रेन से कवर करती है तो बाकी बचा हुआ किससे कवर करेगी, बस से कवर करेगी, एंड रिमेनिंग 360 - 60 240 किलोमीटर बाई बस था, बाई बस, एंड द टाइम टेकन इज 4 hours।
पहली जो कंडीशन थी वो मैंने यहाँ नोट की, व्हेन शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, 300 में से 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर की, तो 250 किलोमीटर उसने किससे कवर की, बस से कवर की। ओके, ये आप अरेंजमेंट थोड़ा सा आप देख लेना, लिखने में कोई प्रॉब्लम हो तो। द टाइम टेकन इज़ 4 आवर, 4 आवर्स में उसने कवर कर ली। अब दो कंडीशन थी, एक ट्रेन की एक बस की, तो पहली कंडीशन ट्रेन की बनाते हैं, क्या है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी डिस्टेंस कवर की उसने, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, कितनी स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर 240 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने किससे कवर की, बस से, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों टोटल हो गया 300 डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर कर ली, 4 आवर्स में कवर कर ली, पहली कंडीशन। अब हम सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन थी, इफ़ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस, अगर 100 किलोमीटर वो ट्रेन से कवर करती है, नेक्स्ट डे शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। अब उसने 100 किलोमीटर कर दिया, पहले दिन तो 60 किलोमीटर कवर किया था ट्रेन से, अब उसने 100 किलोमीटर ट्रेन से सफ़र किया। एंड रिमेनिंग पार्ट बाई बस, रिमेनिंग 300 माइनस 100, 300 में से 100 किलोमीटर उसने कवर किया, कितना बचा, 200 किलोमीटर बाई बस से उसने कितना कवर कर लिया, 300 में से 100 माइनस कर दिए, बाकी उसने किससे कवर कर लिया, बस से। टाइम टेकन 4 आवर 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट्स वो पहले दिन से ज़्यादा लेती है, यानी 4 आवर्स 10 मिनट्स लग गए उसको। पहले दिन में 4 आवर्स थे, दूसरे दिन में 10 मिनट्स ज़्यादा, यानी 4 घंटे तो लगने ही लगने थे, 10 मिनट और ज़्यादा लग गए। एंड the time taken is 10 minutes more, या आप लिख सकते हो यहाँ पर 4 hours 10 minutes। 4 घंटे तो वैसे भी 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं, तो 4 आवर्स तो उसके फिक्स थे कि लगना था, लेकिन वो 10 मिनट और ज़्यादा ले लिया उसने, लेट पहुँची वो। तो क्या कंडीशन बनेगी, 100 किलोमीटर किससे गए थे हम, ट्रेन से, 100 किलोमीटर हमने ट्रेन से कवर किया, प्लस फिर बचा हुआ किससे कवर किया, बस से कवर किया 200 किलोमीटर, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितना टाइम लगा, 4 आवर्स तो फिक्स थे, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा। अब देखो यहाँ मिस्टेक होती है, 4 आवर्स और 10 मिनट्स हैं, मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना है, आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, 4 इसको लिख सकते हैं 4 + 10, मिनट को आवर्स में चेंज करो 60। ओके, 0 कैंसिल, एलसीएम लो, कितना आ गया, 6 4 जा 24 + 1 25/6 आवर्स, दोनों आवर्स में कन्वर्ट हो गए। ओके, क्या इक्वेशन बन गई है, 100/x + 200/y इज़ इक्वल टू 25/6। ओके, ये आपके पास क्या इक्वेशन बनी, सेकंड इक्वेशन। अब हम इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू, इसको हम थोड़ा और शॉर्ट भी कर सकते हैं कैलकुलेट करके। 100 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, 1/x + 2/y इज़ इक्वल टू 25/6। अब ये 100 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, कितना आ गया, 4, 1/24। अब 24 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसमें, ये तो क्या आ जाएगा, 24x + 24 का 2 में भी हो जाएगा, 48y इज़ इक्वल टू 1। ये क्या हो गया आपके पास, इक्वेशन 2, इसको पुट कर दो। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2। कौन सा मेथड लगेगा, रिड्यूसिबल मेथड लग जाएगा 1 और 2 में, ठीक। या फिर आप ऐसा करो, इसको एक बार नोट कर लो,
मैं इसको रफ करके फिर कैलकुलेशन आपको बताती हूँ इसमें कैसे करनी है। ये हमने दोनों इक्वेशन यहाँ नोट कर दी, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूसिबल मेथड से 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। इसको करते हैं 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4। ये आ जाएगा आपके पास 24u प्लस 48v इज इक्वल टू 1। अब हम किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर ये सब इक्वल हो जाए? कौन सा मेथड है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कट हो गया, अदरवाइज़ वो बहुत इजी मेथड था। अब इसमें आप देखो क्या मेथड अप्लाई करें कि दोनों इजी, दोनों कैलकुलेट हो जाए, दोनों में मल्टीप्लाई करके। ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं रहे हमारे पास। किससे करते हैं? 5 से अगर हम इसमें कर दें तो मल्टीप्लाई v इक्वल हो जाएगा। देखो 5 से करते हैं हम इसमें मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगी आपके पास इक्वेशन यहाँ पर? ये हो गई सेम 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4। 5 से करते हैं, 5 4 ज़ा 22, 5 2 ज़ा 8 9 10। ओके, सॉरी 120u प्लस 5 8 ज़ा 40, 4 5 4 ज़ा 20 और 4 24v, 5 1 ज़ा 5। ये हो गई हमारे पास। ओके, ये कैन साइन चेंज करते हैं, v कैंसिल, माइनस 60u इज इक्वल टू -1, u इज इक्वल टू 1/60। u वैल्यू 60 किस में पुट कर दें? फर्स्ट इक्वेशन में, इसको सेकंड ले लेते हैं, पुट इन 1 में पुट करते हैं 60, u वैल्यू क्या है 1/60 प्लस 240v इज इक्वल टू 4। कैंसिल, 1 प्लस 240v इज इक्वल टू 4। 1 ट्रांसफर, 240v इज इक्वल टू 3, 3/240 80, v इज इक्वल टू 1/80 80। ठीक, अब आपने u और v की वैल्यू कैलकुलेट की, लेकिन हमें किसकी करनी थी? x, क्योंकि हमने स्पीड तो x की थी पुट। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, 1/x इज इक्वल टू u था, 1/x इज इक्वल टू 1/60, देन x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गई आपके पास? स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड क्या आ गई? 60 किलोमीटर पर आवर। और 1/y इज इक्वल टू क्या था? v 1/y इज इक्वल टू 1/8080, y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड थी ये? बस की। लास्ट में आप लिख दीजिएगा स्पीड ऑफ द ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बस इज इक्वल टू 8080 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर। ओके, एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट। अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डालकर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।